नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। तालिबानी हमले में ढेर हुआ पाक अफसर, जिसने पकड़ा था विंग कमांडर अभिनंदन को। सऊदी से मदद की गुहार, पाक पीएम शहबाज ने दिखाई बेबसी। उत्तराखंड में भीषण हादसा, बद्रीनाथ हाईवे पर अलकनंदा में गिरा टेम्पो ट्रैवलर, तीर्थयात्री लापता। साल 2025 का सबसे बड़ा बदलाव, इस बार 30 नहीं 31 दिन का होगा जून महीना। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, ब्लैक बॉक्स और मेमोरी मॉड्यूल्स का डेटा रिकवर, हादसे की वजह का मिलेगा सुराग। पंजाब 540 करोड़ के ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अकाली नेता बिक्रम मजीठिया के खिलाफ गंभीर आरोप। तेलंगाना में महिला ने रेलवे ट्रैक पर चलाई कार, वीडियो हुआ वायरल। 15 ट्रेनें रोकी गई और डाइवर्ट की गई। रायपुर कलेक्टर एसएसपी का ई रिक्शा अभियान, प्रदूषण कम करने और जागरूकता बढ़ाने की अनूठी शुरुआत। देश में पहली बार जगन्नाथ रथ यात्रा में भीड़ नियंत्रित करने के लिए लगेगी एआई तकनीक। मुंबई में बड़ी कार्रवाई, 9 करोड़ का सोना जब्त, 7 तस्कर हुए गिरफ्तार। राजनाथ सिंह बोले, आतंकवाद के ठिकाने अब सुरक्षित नहीं है, भारत उन्हें निशाना बनाने में संकोच नहीं करेगा। सीबीएसई 2026 में 10वीं बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार, पहली अनिवार्य होगी, दूसरी विकल्प सुधार हेतु। मध्य प्रदेश में अब लव जिहाद जैसे मामले नहीं होंगे, बोले विश्वास सारंग। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, आपातकाल की मानसिकता आज भी जिंदा, इसे याद रखना जरूरी है। भोपाल में लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन, 70 से अधिक वर्ष के सेनानियों का इलाज अब सरकार करवाएगी, सीएम मोहन यादव। भोपाल में आपातकाल की 50वीं बरसी पर कार्यक्रम, विजयवर्गीय बोले, तब कुचला गया था लोकतंत्र। भोपाल में फायर कर्मी के सामने छोटे भाई की चाकू से हत्या, लड़की को लेकर हुआ था विवाद। हर महीने उज्जैन आने वाले भक्त ने बाबा महाकाल को अर्पित किए 5,80,000 के जेवर। कानूनी शिकंजे में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कोर्ट ने भेजा नोटिस। इंदौर में शिवराज सिंह ने चलाया ट्रैक्टर, सोयाबीन उत्पादकता बढ़ाने पर किसान संघ मंथन। केदारनाथ से बद्रीनाथ जा रही ट्रैवलर रुद्रप्रयाग में नदी में गिर गई, जिसमें 3 यात्रियों की मौत हो गई, 9 लापता हैं, रेस्क्यू जारी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में घोलतीर के पास एक ट्रक की टक्कर से ट्रैवलर अलकनंदा नदी में गिर गई। वाहन में सवार 20 यात्रियों में से 3 की मौत हो गई, 8 घायल है और 9 लापता है। ट्रैवलर केदारनाथ दर्शन के बाद बद्रीनाथ जा रही थी। मृतकों में एमपी और गुजरात के लोग भी शामिल हैं। एसडीआरएफ की टीमें 40 किलोमीटर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया और बचाव कार्यों की निगरानी की जा रही है। लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। सीएम मोहन यादव ने लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन में घोषणा की कि 70 साल से अधिक उम्र के सेनानियों का इलाज अब सरकार खुद करवाएगी। भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के लोकतंत्र सेनानियों के इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, साथ ही एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जाएगी। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों का योगदान अमूल्य है और उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जिसने संविधान की हत्या की वो उसे बचाने की बात करते हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व की भी सराहना की। आपातकाल की 50वीं बरसी पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में विजयवर्गीय ने कहा, तब लोकतंत्र के चारों स्तंभों को कुचलने का प्रयास हुआ था। 25 जून 1975 को देश में लगे आपातकाल की 50वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कड़ी में भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्र मंत्री सावित्री ठाकुर और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। उन्होंने आपातकाल को स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जो आज संविधान की कॉपी जेब में लेकर घूम रहे हैं, उन्हें प्रजातंत्र के 75 वर्षों का इतिहास पढ़ना चाहिए। उन्होंने धारा 370 और आपातकाल को संविधान की हत्या करार देते हुए कहा कि तब देश की न्यायपालिका, मीडिया और जनता की आवाज दबा दी गई थी और लोकतंत्र के चारों स्तंभों को कुचलने का प्रयास किया गया था। देखिए, ऐसा है कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो व्यक्ति संविधान की कॉपी लेके जेब में घूम रहा है, उसने संविधान पढ़ा कि नहीं पढ़ा। उनको प्रजातंत्र के 75 साल का इतिहास पढ़ना चाहिए कि कब कब उनके पूर्वजों ने संविधान की हत्या की। पहली बार संविधान की हत्या जब हुई थी, जब इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धारा 370 लगाई थी। और जब धारा 370 लगा रहे थे वो,
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे उनने विरोध किया। बाहर से पत्र लिखकर बाबा साहब अम्बेडकर ने विरोध किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी विरोध किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आप धारा 370 लगाकर किसी राज्य को एक विशेष दर्जा देंगे तो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है और ये प्रजातंत्र की आत्मा की हत्या है। पहली बार जब दूसरी बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा करके लोगों की आवाज़ बंद कर दी। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, यहाँ तक कि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है पत्रकारिता, उस पत्रकारिता का भी गला घोट दिया। इंदौर में शिवराज सिंह चौहान ने किसानों और वैज्ञानिकों संग सोयाबीन उत्पादन पर मंथन किया और ट्रैक्टर चलाकर नई बुआई तकनीकों का लिया अनुभव। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने को लेकर आयोजित संगोष्ठी में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और गुजरात के किसानों और वैज्ञानिकों के साथ सोयाबीन की उत्पादक क्षमता बढ़ाने को लेकर विस्तृत जांच की गई। शिवराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार हर राज्य की जरूरत के अनुसार फसलों पर काम कर रही है और गांव-गांव जाकर वैज्ञानिक सर्वे भी किया जा रहा है। उन्होंने उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन देखा और खुद ट्रैक्टर चलाकर नई बुआई विधि का अनुभव भी लिया। उन्होंने बताया कि मजदूरों की कमी को देखते हुए आधुनिक कृषि उपकरण भी विकसित किए जा रहे हैं। हमारे पास कृषि वैज्ञानिक लगभग 16,000 हैं। ये लैब में काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, बीजों की उत्तम क्वालिटी, उन्नत किस्म तैयार करते हैं। ये अलग अलग तकनीकी का विकास करते हैं। लेकिन एक गैप था जिसकी तरफ प्रधानमंत्री जी ने इंगित किया कि लैब में बैठे वैज्ञानिक और लैंड पर काम कर रहा किसान, ये दोनों कई बार मिलते नहीं हैं। तो लैब टू लैंड अगर एक कर दिया जाए, वैज्ञानिक और किसान मिलके विचार करें, तो खेती में और तेजी से उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। इसी भाव से विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक पूरे देश में चला। उससे कई तरह की चीज़ें सामने आई। ICAR के DG बैठे हैं, ये भी बहुत सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं देश के, ML जाट जी। पहली बार 2170 टीमें गांव-गांव गई, गांव कुछ तय किए थे, और लगभग 60,823 गांव में हमारी ये टीमें गई। लगभग 1,23,000 गांव के किसानों से मिली, क्योंकि एक गांव में 2-2 गांव के लोग भी आ गए थे कई जगह, और उसमें से कई निष्कर्ष निकले। इसलिए जमीन पर जो किसानों से बात आई सामने कि कई चीज़ों में रिसर्च कीजिए, शोध कीजिए। अभी रिसर्च करते थे साइंटिस्ट अपने हिसाब से, लेकिन हमने अब तय किया कि रिसर्च होगी किसान की ज़रूरत के हिसाब से। रिसर्च के मुद्दे दिल्ली में बैठ के तय नहीं होंगे, रिसर्च के मुद्दे खेत में किसानों के साथ बात करके तय होंगे। भोपाल के कोलार में फायर कर्मी सूरज मोरे के सामने उसके भाई आकाश की चाकू से हत्या कर दी गई। विवाद की वजह एक लड़की बताई जा रही है। भोपाल के कोलार इलाके में नगर निगम के फायर कर्मी सूरज मोरे के सामने उसके छोटे भाई आकाश की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बुधवार रात 10 से 11 बजे के बीच ये घटना एक रेस्टोरेंट के पास हुई। बताया जा रहा है कि विवाद एक लड़की को लेकर शुरू हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने अपने साथियों को बुला लिया। चाकूबाजी में आकाश गंभीर रूप से घायल हुआ और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। डीसीपी जितेंद्र पवार ने बताया कि अवध राठौर और तरुण कुशवाहा के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया गया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। थाना कोलार अंतर्गत कल 2 पक्षों के बीच विवाद की सूचना प्राप्त हुई। विवाद की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि एक आकाश मोरे करके 25 वर्ष का एक युवक था जो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुआ था, और 2 पक्षों के बीच जो विवाद हुआ उसमें
मुख्य रूप से जो अनावेदक पक्ष है, अनावेदक पक्ष में अवध राठौड़ और दूसरा है तरुण कुशवाहा करके, ये दोनों हनुमानगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये वहाँ से कोलार क्षेत्र में जो काफ़ी दूर है वहाँ पर आए थे और वहाँ पर आने के बाद किसी एक लड़की को लेकर के इनके बीच आपस में वाद विवाद हुआ, जिस पर से जो आरोपी पक्ष द्वारा धारदार हथियार से जो है हमला किया गया। सामने वाला जो मृतक पक्ष है उस तरफ से 3 लोग थे और इधर से 2 लोग थे और इस विवाद के दौरान जो आकाश मोरे है उसको धारदार हथियार से चोट आने से उसकी दुखद मृत्यु हो गई है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद तत्काल तबीज दी गई और इसमें 2 आरोपियों को हमने हिरासत में ले लिया। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।